नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। यह है नेशनल वेदर बुलेटिन 24 फरवरी 2025 के लिए। दिन होगा सोमवार का और इस दिन पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अनुमान यह है कि आने वाले दिनों के दौरान फरवरी के अंत में और मार्च की शुरुआत में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ के आने का क्रम लगातार जारी रहेगा उत्तर भारत के भागों पर, जिसके कारण पहाड़ों पर एक अच्छी बर्फबारी का स्पेल एक दो बार देखने को मिलेगा हमें इस दौरान। और अगले 15 दिनों के दौरान जो होने वाली बर्फबारी है उसके चलते भारत के कई राज्यों के बढ़ते हुए तापमान पर लगाम लगी रहेगी। वर्तमान समय में अनुमान यह है कि जो बादल अभी इधर पंजाब, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में है, ये आगे निकल जाएंगे, लेकिन अगला पश्चिमी विक्षोभ 24 को यानी कल ही यहां पर पहुंचने वाला है। तो इसके प्रभाव से कुछ हिस्सों में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल के भी कुछ हिस्से शामिल होंगे, जहां पर फ्रेश बादल आ जाएंगे, नए बादल आ जाएंगे। और इन बादलों से यहां पर क्या परिवर्तन होगा 24 फरवरी को, इसकी बात करेंगे और कब तक इंपैक्ट रहेगा। साथ ही साथ मैदानी भागों की तरफ जो बादल मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, इनका प्रभाव उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब हो या राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली या फिर गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन भागों पर कब दिखाई देगा और कितना दिखाई देगा, इसकी बात करेंगे। अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से नमी कुछ हद तक भारत के जमीनी भागों पर पहुंच रही है। गुजरात के ऊपर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ यहां कर्नाटक के तटों पर, दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और साथ ही साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे ये बादल आगे मूव कर रहे हैं। आने वाले समय में दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत पर गतिविधियां कुछ बढ़ सकती हैं। तो आइए इन परिस्थितियों में जानते हैं देश भर में किस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है 24 फरवरी के दिन। तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर जब जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपर बादल पहुंचेंगे, उस दौरान यहां पर 24 फरवरी को कुछ हिस्सों में गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हालांकि 24 फरवरी को इस डब्ल्यूडी का इंपैक्ट बहुत मिनिमल यानी कम से कम रहेगा। तो कुछ जगहों पर हल्की वर्षा या बूंदाबांदी या हिमपात होने की संभावनाएं बन सकती हैं और ज्यादातर जगहों पर फिलहाल अभी अगले 24 घंटों में बरसात की संभावना या हिमपात की संभावना नहीं है। 24 घंटों के बाद धीरे धीरे इसका प्रभाव बढ़ना शुरू होगा, जब ये कश्मीर से उत्तराखंड तक को प्रभावित करेगा सिस्टम और साथ ही गिलगित बाल्तिस्तान से लद्दाख तक के रीजन को कवर करेंगे बादल और कई जगहों पर हिमपात और वर्षा देखने को मिलेगी। मैदानी क्षेत्रों की तरफ अगर देखें, यहां पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले 24 घंटों में ड्राई वेदर रहेगा मुख्यतः, और यहां पर सुबह का तापमान थोड़ा नीचे जाएगा। दिन का तापमान बढ़ सकता है, वजह आसमान का ज्यादातर समय साफ होना, तेज धूप का खिलना है। मैदानी क्षेत्रों में अमृतसर से लेकर फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, बरनाला, मोगा और साथ ही साथ श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर से लेकर जैसलमेर और बाड़मेर, इन पश्चिमी क्षेत्रों में रात तक, शाम या रात तक बादल पहुंचने शुरू होंगे। दिन में आसमान इन जगहों पर साफ रहेगा। और आपको यह भी बता दूं कि जैसलमेर, जोधपुर और भीलवाड़ा, कोटा, इसके नीचे के भागों पर नीचे की तरफ से हवाएं आएंगी, जबकि ऊपर के क्षेत्रों में बीकानेर और अजमेर, कोटा, सवाई माधोपुर तक उत्तर की हवाओं का प्रभाव यहां पर बना रहेगा। मैदानी भागों पर जब बादल नहीं पहुंचेंगे, बरसात नहीं होगी, मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। ये मुझे लगता नहीं है यहां पर बारिश की कोई संभावना है। थोड़े बहुत बादल जरूर दिखाई पड़ सकते हैं। धूल भरी हवाएं चल सकती हैं तेज शाम के समय 3 से 5-6 बजे के बीच में कुछ जगहों पर श्रीगंगानगर और जो दक्षिणी पंजाब का हिस्सा है और साथ ही साथ हिसार, सिरसा और फतेहाबाद का रीजन पश्चिमी हरियाणा में। लेकिन मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। दिन भर तेज धूप खिलेगी और उत्तर की हवाओं के कारण, उत्तर की जो हवाएं यहां पर चलेंगी उसके चलते अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, भटिंडा और साथ ही साथ रूपनगर, नवाशहर, चंडीगढ़ से अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक और हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली एनसीआर और उत्तर पूर्वी या उत्तरी राजस्थान का जो रीजन है, इन क्षेत्रों में, साथ ही साथ एंटायर उत्तर प्रदेश के रीजन में उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण सुबह और रात के समय ठंडक बनी रहेगी। मौसम 2-3 दिन, 4 दिन या 1 सप्ताह पहले जितना गर्म हो गया था उससे थोड़ा ठंडा हुआ है। आपने महसूस किया होगा आजकल में भी, और कल भी इसी तरह का मौसम दिखाई पड़ेगा। सुबह के समय हो सकता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर और नीचे जाए, आधा डिग्री, कहीं पर 1 डिग्री, खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और वेस्ट यूपी के रीजन में कहीं कहीं पर तापमान, और उत्तरी राजस्थान के भागों में कहीं पर तापमान थोड़ा सा आज की तुलना में नीचे जा सकता है। उसकी वजह से मौसम में ठंडक का एहसास थोड़ा और बढ़ सकता है। लेकिन
दिन में, क्योंकि ये हवाएं अभी बहुत तेज नहीं रहेंगी और हवा में धीरे धीरे पहाड़ों से जब बर्फबारी होने के बाद ठंडी हवा चलनी शुरू होती है तो 1 2 3 दिन, तीसरे चौथे दिन उसका असर कम होने लगता है। तो दिन में इन हवाओं का असर इसलिए कम होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर क्लीन रहेगा, धूप तेज होगी और हवा की रफ्तार भी बहुत ज़्यादा मुख्यतः नहीं रहेगी। कहीं कहीं पर तेज हो सकती है थोड़े समय के लिए, बाकी मुख्यतः कम स्पीड की हवा रहेगी। तो दोपहर में थोड़ा सा गर्म मौसम होना शुरू हो जाएगा ज़्यादातर जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी और प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में भी धीरे धीरे मौसम अब गर्म होने लगा है। एक बार गर्म हुआ था, फिर थोड़ा सा मौसम में बदलाव देखने को मिला था, लेकिन अब फिर से टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ने लगेगा। लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर, प्रतापगढ़ और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, गोरखपुर, देवरिया सभी जगहों पर पारा ऊपर की तरफ जाएगा, खासतौर पर दिन का। रात का तापमान नीचे अभी रहेगा। अगर जो मौसम इस समय आपने महसूस, जैसा मैंने कहा कि ठंडक महसूस की थी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, बिहार में खासतौर पर पटना, गया, बक्सर, कैमूर और पश्चिमी चंपारण, दरभंगा से लेकर भागलपुर, किशनगंज, पुणे, अररिया, इन सभी भागों में पश्चिमी दिशा की हवाओं का असर यहां पर भी रहेगा। सुबह और रात के समय ठंडक रहेगी, दिन में मौसम गर्म होगा, जबकि झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में, उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर उत्तर की हवाओं का असर हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब दूरी भी बढ़ रही है और धीरे धीरे हवाओं में जो चिल फैक्टर है वो भी थोड़ा रिड्यूस हो रहा है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन सुबह का मौसम प्लेजेंटली कूल रहेगा इन सभी जगहों पर। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल पर लगातार बरसात का मौसम बना हुआ है और WD का कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन यहां पर है, जिसके कारण अरुणाचल के कई इलाकों में वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं बनी हुई है। साथ ही साथ सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल के ऊपर भी सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग में, गैंगटोक में सभी जगहों पर बादल रहेंगे, कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं भी रहेंगी। असम, मेघालय, नागालैंड में भी बूंदाबांदी हो सकती है, कुछ बादल दिखाई पड़ सकते हैं, जबकि मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहां पर ड्राई वेदर रहेगा। और धीरे धीरे गंगीय पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के ऊपर जो यहां पर बादल आज बने हुए हैं, यहां पर कुछ बूंदाबांदी हो सकती है कहीं कहीं पर, लेकिन कल आप देखेंगे यहां पर एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला होगा। तो दोपहर में मौसम गर्म और शुष्क रहेगा, मुख्यतः गर्म होगा और सुबह रात में थोड़ी सी ठंडक अभी बनी रहेगी। यहां पर आप देखें तो गुजरात में और मध्य प्रदेश के तमाम दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में, गुना और सागर, जबलपुर का हिस्सा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी ओडिशा, महाराष्ट्र का पूरा रीजन, गुजरात, इन सभी जगहों पर अब इधर से हवा आ रही है। धीरे धीरे यही हवा, जिसको लेकर के मैं अनुमान लगा रहा था कि मार्च के पहले सप्ताह में, और कुछ मॉडल भी इंडिकेट कर रहे थे कि मार्च के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र में और हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी बरसात का मौसम बने, लेकिन वो परिस्थितियां बदलने लगी हैं। हवाएं आ रही हैं, हवाएं तो रहेंगी, और ये हवाएं अगर यहाँ पर एक ट्रफ बनती है इस तरह से, जो उत्तर की हवा को डिवाइड करती है दक्षिण की हवा से, तो यहाँ पर जरूर कुछ गतिविधियां होनी शुरू हो सकती हैं। डिपेंड करेगा WD पर और उसके साथ सपोर्टिंग सिस्टम, जो सर्कुलेशन बनेगा नीचे की तरफ। तो अगर सिस्टम स्ट्रांग रहा, नमी अट्रैक्ट करता है इधर से और अरब सागर की तरफ से, तो साउथ पेनिनसुलर रीजन के साथ साथ दक्षिण मध्य भारत के भी कुछ राज्यों पर मौसम सक्रिय हो सकता है और गुजरात में या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है बारिश। लेकिन अभी फिलहाल अनुमान यह है कि 24 फरवरी के दिन अहमदाबाद हो या बड़ोदरा, गांधीनगर हो या सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच से मेहसाना, पाटन तक और कच्छ, साथ ही साथ द्वारका, पोरबंदर, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, राजकोट, नलिया, भुज, ओखा, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम रहेगा। दोपहर में गर्मी बढ़ेगी, कई जगहों पर यहां पर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच सकता है, 35 डिग्री के आसपास। और वही स्थिति आपको दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकती है, जहां पर उज्जैन, इंदौर, देवास, नीमच, धार, मंदसौर, रतलाम और भोपाल से लेकर बैतूल तक, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, इन सभी भागों में कई जगहों पर तापमान थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा दिन का। रात का तापमान अभी नियंत्रण में है और नियंत्रण में ही रहेगा। सुबह यहां पर गुना, ग्वालियर तक और सागर, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर तक उत्तर की थोड़ी ठंडी हवाएं यहां पर अपना असर दिखाती रहेंगी, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन हवाओं का असर यहां पर नहीं रहेगा। टेम्परेचर मिनिमम भी अब ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, यानी क्रमशः बढ़ना शुरू होगा। और वही स्थिति आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में बल्कि और जल्दी तापमान बढ़ने लगेगा, कल से ही तापमान में परिवर्तन आ जाएगा। सुबह में भी, सुबह में यहाँ पर ठंडक कम हो जाएगी। पूरे कोंकण, गोवा रीजन, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ, सभी जगहों पर दिन और रात का तापमान ऊपर की तरफ जाएगा। शुष्क और साफ मौसम रहेगा,
बादल थोड़े बहुत दिखाई पड़ेंगे दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के रीजन पर इंक्लूडिंग गोवा और दक्षिणी तटीय कर्नाटक के ऊपर और केरल के ऊपर भी बादल रहेंगे। इधर तटीय तमिलनाडु के ऊपर भी बादल छाएंगे, लेकिन साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी बादल ज्यादातर जगहों पर नहीं रहेंगे। मौसम साफ और शुष्क रहेगा। तेलंगाना हो या फिर कर्नाटक का आंतरिक रीजन, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा और तटीय हिस्सा, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के रीजन, सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। सिर्फ तटों पर तमिलनाडु में और केरल तथा कर्नाटक के तटों पर लक्षद्वीप में आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन की संभावना रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतनी ही जानकारी दोस्तों। लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिए और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए मौसम का अपडेट लगातार पाते रहने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।